हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकी क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 उसका चैप्टर 1 इंडेक्स नंबर और उसके हम देख रहे हैं शॉर्ट सम सीरीज। हमने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो शॉर्ट सम्स के अपलोड कर लिए, अगर नहीं देखा तो पहले देखिए और फिर आ जाइए यहाँ पे वीडियो नंबर 3 पे। ओके, एंड we move towards the sum. In this sum we have seen the 5 major important sum for section C। और इस तरह के सम जो है आपको बोर्ड एग्जाम्स में और आपकी जो फर्स्ट एग्जाम है उन सब में इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। द फर्स्ट सम इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज्ड फ्रॉम 280 टू 340। मतलब इंडेक्स नंबर 280 टू 340 हुआ। जो दिया है ना उसे सिंपलीफाई कर देना है पहले। 282 क्या हो गया वो 340 और उसी समय एट अ सर्टेन पीरियड द वेज इंक्रीज्ड फ्रॉम 13,500 टू 14,750 एंड फाइंड द रियल गेन और लॉस ऑफ द वर्कर। इस तरह का सम हमने वीडियो नंबर 2 में भी किया हुआ है, जहां पे हमने क्या लिखा था, अगर चारों चीजें दे दी गई हो तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे। एक को हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे चेक करना है whether it is true or not। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डेज ईयर और यहाँ पे होगा करंट ईयर। क्लियर? और यहाँ पे हम लिखेंगे एक तरफ हमारे दिया है इंडेक्स नंबर और दूसरा है वेज। तो 280 से 340 होता है इंडेक्स नंबर, जबकि वेज 13,500 से 14,750 होता है, पर हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये चेक करना है कि एक्चुअली में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी हम देखें कि 340 इंटू 13,500 अपॉन 280 क्या आंसर आ रहा है, देखते हैं अभी। तो यहाँ पे 340 इंटू 13500 डिवाइडेड बाय 280 इज एट 16,392.86 रुपीस। चलो अब इसका मतलब समझो। अगर मतलब समझ लिया तो सम को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इंडेक्स नंबर जब 280 से 340 होता है ना, तब वेज 13,500 से 16,392.86 होना चाहिए था, पर कितना हुआ? 14,750 नहीं हुआ। मतलब कम हुआ ना, इंक्रीज। It means that there is a loss of the worker। Clear? तो यहां पे हम लिख सकते हैं in current year wage should be rupees 16,392.86, but it is only rupees 14,750, hence loss of the worker is 16,392 minus 0.86 minus 14,750। माइनस करेंगे तो हमें लॉस कितना है वो मिल जाएगा। यस, तो माइनस करो 16,392.86 minus 14,750, so loss is 1,642.86 rupees। Clear? So this is your answer। कैसे किया सम? फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का सम हमने आगे भी किया है सॉल्व, सेम टाइप का सम है, जहां पे हमें क्या करना है, चारों चीज दी है, फिर भी हम 3 ही लिखेंगे, चौथा वेज नहीं लिखेंगे, वो फाइंड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो जो है कम है तो कितना कम है, जितना कम है उतना लॉस हुआ है। क्लियर? इजी सम। नाउ सेकंड, find the real wage from following information for
ईच ईयर। हमें रियल वेज फाइंड करना है। रियल वेज की फॉर्मूला क्या है वो याद करनी पड़ेगी। रियल वेज इक्वल्स टू एवरेज मंथली वेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रियल वेजेस। तो हमें क्या करना है, जो चीज दी है उसे वर्टिकली पहले लिख दो, ईयर 2010, 11, 12 एंड 30। उसके बाद आपको एवरेज मंथली वेज दिया है तो वो लिखेंगे 35,000, 40,000, 42,000 एंड 50,000। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ओके, 120, 150, 130, 160। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे सीधा सीधा हमें रियल वेज की फॉर्मूला लिखनी है। रियल वेज इक्वल्स टू एवरेज मंथली वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। फॉर्मूला लिख दो एक बार और फिर कैलकुलेशन दिखाओ। 35,000 अपॉन 120 इनटू 100। सेम वे यहाँ पे आएगा 40,000 अपॉन 150 इनटू 100। देन 42,000 upon 130 into 100, and the last is 50,000 upon 160 into 100. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 35,000 और into 100 and divided by 120, so it is 29166.67. उसके बाद 40,000 divided by 150 into 100, so it is 26,666.67. 42,000 divided by 130 into 100, so it is 32,307.69. And the last is 50,000 divided by 160 into 100, it is 31,250. पॉइंट नहीं है तो 0 0 लगा देंगे। क्लियर, कुछ नया नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला की हमने फॉर्मूला लगाई और यहाँ पे प्लेस डाउन किया है। फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज इसमें कोई भी ऐसी कोई थियोरेटिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। सीधा फॉर्मूला यूज करो और वैल्यूज रखो और आंसर मिलेगा। क्लियर, तो ये आ गया आपका रियल वेज फॉर ईच ईयर। Now moving toward the sum number 3. If average disposable income of a family of a class is 25,000 in year 2014, तो हम पहले लिखेंगे 2014 में इनकम है कितनी, 25,000। दूसरा क्या दिया है, if cost of living index number of that class for the year in 2016 with base year 14 is 120, मतलब इसी का हमें I दिया गया है 16 का 120 दिया गया है as compared to previous year base year 2014। ओके, ये जो हमें दिया गया है I जो है वो हमें दिया गया है for the year 2016 का दिया गया है। ओके, तो हमें क्या करना है, एस्टिमेट द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ अ ईयर 2016। ये 16 की इनकम हमें एजम्पशन लगानी है। तो अगेन सिंपल सम है, यहाँ पे लिखेंगे बेस ईयर, यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर, यहाँ पे होगा इंडेक्स नंबर और ये आपका हो जाएगा एवरेज इनकम। चलो, ये इंडेक्स नंबर आपको 2016 का दिया है, दैट इज करंट ईयर का दिया है 120। हमें इसकी इनकम फाइंड करनी है, बट 2014 की इनकम दी है ना, कितनी है, 25,000 दी गई है, पर उसका इंडेक्स नंबर कितना लिखे। अगर कुछ ना दिया हो तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना लेना है, 100 लेना है। तो यहाँ पे पुट डाउन 100, दैट्स योर सम ओवर नाउ।
120 into 25,000 upon 100. So answer will be 120 into 25,000 divided by 100. So it is 30,000 rupees. Okay, clear? Very easy sum. पूरा जो कंसेप्ट है इसी सम के बेस पर है, वही हमने यहाँ पे लगाया. तो हम लिख सकते हैं आंसर लाइन एवरेज disposable income of a family of a class in the year 2016 is rupees 30,000. Okay, simple sum. Yes. चलो next number 4. Sum number 4 है the average monthly income of a worker was 16,000 in year 15. इनकम दी गई है 16,000, ईयर है 2015 की. उसके बाद हमें दिया गया है 20,000 इन ईयर 2016. 2016 में यही इनकम हो जाती है 20,000. तो हमें फाइंड क्या करना है, इंडेक्स नंबर ही करना है ना. आई की फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 इनटू 100. तो यहाँ पे P0 है 60,000, P1 कितना है 20,000 और इनटू 100 कर दो. सम ओवर हो गया यहाँ पे. क्लियर? बहुत इजी सम्स है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कुछ नहीं है यहाँ पे. तो आंसर आएगा आपका 125. इंडेक्स नंबर आया 125. पर यही सम आप इस मेथड से भी कर सकते हो. कैसे? आपको इनकम दी गई है, इंडेक्स नंबर बेस ईयर का पता है, आप यहाँ पे लिख देंगे इनकम और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स नंबर. ओके, कि इनकम 16,000 से कितनी हुई 20,000 हुई. तो हमें एज्यूम करना है कि ये 100 है, 100 है बेस ईयर का, तो ये कितना होगा. तो क्या करेंगे 20,000 into 100 upon 16,000 again same 125. क्लियर? दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, आंसर विल रिमेन सेम अगर आपका कैलकुलेशन राइट है तो. क्लियर? एंड नाउ लास्ट सम इज if IF is given and find IP. One of the important but easiest sum, IF equals to एक ही फॉर्मूला है √IL into IP. IF दिया है 222, IL दिया है 221.5 एंड IP हमें फाइंड करना है. फर्स्ट वाला जो वीडियो था ना उसमें हमने देखा था अगर यहां से रूट निकालना है तो सामने स्क्वायर डालना पड़ेगा. यहां से रूट निकालना है तो सामने स्क्वायर डालना पड़ेगा. क्लियर? एंड नाउ 222 का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है देखो. चलो 222 का स्क्वायर आया 49,284 इक्वल्स टू 221.5 इनटू IP. अभी क्या करेंगे, ये 221.5 नहीं चाहिए ना हमें, तो इसे डिवीजन में लेकर जाओ. यहां से 49284 अपॉन 221.5 इक्वल्स टू IP. तो डिवाइड करके यहाँ पे 221.5 करेंगे तो आंसर विल बी IP इक्वल्स टू 222.5. Clear? That's your answer and that's your pi sum completed. Okay. Look, these sums are very simple but you need to practice it. अगर आप सिर्फ देखोगे तो सम नहीं आने वाले, मैंने पहले भी बोला है. आपको सम मेरे साथ करना पड़ेगा. पहले आपको क्या करना है कि सारे अमाउंट लिख दो और स्पेस जितनी मैंने छोड़ी है ना उतनी आप छोड़ दो नोटबुक. और फिर जब मैं यहाँ पे सम करता हूँ उसके साथ आप ट्राई करो और फिर जैसे ही आपका खत्म हो ना उसके बाद पूरा वीडियो एक बार वापस से देखो ताकि कहीं पे कुछ गलती रह गई हो तो भी पता चले और फिर ट्राई करो अपने आप. इजी है, सम इजी है, आप
आप इजीली मार्क्स अचीव कर सकते हो। और तो और अगर आपको कहीं और जगह पे डाउट है, लाइक इन इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी और स्टैटिस्टिक्स, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, शेयर योर डाउट इन योर कमेंट सेक्शन। और जब भी हम मिलेंगे टाइम, उस हिसाब से हम वीडियोस लेक्चर आपके लिए अरेंज करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि हम लाइव हो सके तो प्लीज 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 डू कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर अपडेट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विकी क्लासेस। ओके, थैंक